हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 255 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आज के वीडियो जो दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा एमसीक्यू बेस। इसमें आपका बायो से क्वेश्चन लिया हूँ और आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया हूँ और इसमें फिजिक्स से भी क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना। ये तीनों से मिला के 50 क्वेश्चन होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, पूछा गया चालक का प्रतिरोध होता है। तो चालक का प्रतिरोध जो होता है ना, अनुप्रस्थ काट का क्या होता है, अपोजिट व्युत अनुक्रमवाती होता है, ठीक है ना, अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है इस तरह से, ठीक है ना। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव किया जाता है। देखिए पीजो इलेक्ट्रिक क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए दो आवेश जो दाब होता है, किसी सामग्री पे दाब दिया जाता है तो ये विद्युत करंट उत्पन्न करता है, इसी को कहा जाता है पीजो इलेक्ट्रिक। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, अस्थायी चुंबक जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है। तो प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। क्या होगा, प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और दूसरे में उत्तरी ध्रुव और दूसरे भाग में उत्तरी, सॉरी एक ही अगर तोड़ेंगे 2 चुंबक, में यहाँ कहने का मतलब इस चुंबक को 2 टुकड़ा कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी तो इसमें दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव है, लेकिन ये अगर टूट जाएगा तो इसमें भी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। तो इस तरह से जो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपके 4 नंबर, विद्युत परिपथ निम्नलिखित में मापने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आमीटर का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, इसमें किया जाता है धारा मापने के लिए। किसका, धारा, यानी कि करंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। जो उच्च तापमान होता है किसके द्वारा मापे जाते हैं। तो उच्च तापमान दोस्तों मापे जाते हैं किसके द्वारा, तापमान विद्युत पायरोमीटर द्वारा, या सीधा कहे तो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। और वीडियो पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको सिर्फ एजुकेशनल वीडियो ही मिलेगा ताकि आपका एग्जाम क्लियर होगा, कोई नौटंकी वाला वीडियो नहीं दिया जाता है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 6 नंबर में, मानव शरीर में गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो यहाँ पे आघात की अनुभूति कब नहीं होगी, 8 से जो 15 MA होता है तो यहाँ पे आपका आघात अनुभूति नहीं होगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। तो विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित, तो किस में रूपांतरित होती है, तो ये होती है दोस्तों आपका यांत्रिक ऊर्जा में। किस में होता है, यांत्रिक ऊर्जा में। बी ऑप्शन यहाँ से सही। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर में, चंद्रमा पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे क्यों नहीं कर सकते, यात्रियों को एक दूसरे क्यों नहीं कर, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते। चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे को देख नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्पर्श नहीं कर सकते, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये होगा, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ने नहीं सकती है, एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसे पूछा गया पीतल निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्र धातु होता है, तो पीतल जो होता है दोस्तों ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। किसका, कॉपर और जिंक का। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 10 नंबर में, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो बंग और ऊर्जा नियत रहते हैं। क्या होता है, बंग और ऊर्जा नियत रहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन 11 नंबर का है, नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या किया जाता है, DTO इसको बोला जाता है केमिकल रूप में, ठीक है ना, भारी जल। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में, साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है, इसका कारण निम्नलिखित का विद्यमान था। किसके कारण से ऐसा होता है, तो ऐसा होने का कारण है दोस्तों जल में हाइड्रोजन का बंधन। क्या होता है, जल में हाइड्रोजन का बंधन। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर में, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित में समानुपाती होता है। जो संवेग के बदलाव की दर है किसके समानुपाती होता है, तो ये बल के समानुपाती होता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बल, यानी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 14 नंबर में, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो इनका कौन सा कथन सही नहीं है? ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये सही है। तो ये सही नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। बाकी सारे सही है, सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं आपका 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रेफाइट है इसमें षष्ठ होता है, षष्ठ कोणीय संरचना फलक होता है, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी हीरा में जो होता है ये चतुर्थ होता है, अमोनिया में भी चतुर्थ होता है, मीथेन में शायद, हाँ इसमें भी चतुर्थ होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर में, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। जो पराध्वनि नापा जाता है किस में मापा जाता है? तो दोस्तों ये जो मापा जाता है ये आपका नॉट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? नॉट में मापा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपके 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर में, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कौन सी गैस निकलती है, देखिए यहाँ पे जो शोषण होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, लेकिन जो छोड़ा जाता है क्या छोड़ा जाता है? ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नहीं, छोड़ा जाता है ऑक्सीजन और इसमें प्रयोग होता है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 18 नंबर में, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो दोस्तों अवरक्त किरणें जो है ये सोलर कुकर को गर्म करने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो है। तो देखिए भूख, प्यास, तापमान इस सब को नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। और गुस्सा जो भी कंट्रोल होता है ना, गुस्सा का भी कंट्रोल इसी ग्रंथि के द्वारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 20 नंबर में, कार्बन के प्रतिशत निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? किसमें सबसे कम होती है ये पूछा है। तो सबसे कम जो होती है पिटवा लोहा में होती है। किस में होती है? पिटवा लोहा में होती है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो देखिए इसमें जो ठोस पूछा गया है वो पूछा गया है ना। तो ये ब्रोमीन लिक्विड होता है, पारा लिक्विड, आयोडीन लिक्विड। ये जो ग्रेफाइट है ना ये ठोस होता है। क्या होता है? ये ठोस होता है, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे 22 नंबर में, पदार्थ वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपता अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है। विरूपता रह जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों सुघट्यता। क्या कहलाता है? सुघट्यता कहलाता है। पदार्थ में क्या होता है? विरूपता जब अस्थायी तौर पे होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपका 23 नंबर पे, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। देखिए जो कंप्यूटर का आईसी चिप होता है ना ये सिलिकॉन का होता है और ये सेमीकंडक्टर के श्रेणी में आता है, यानी सी ऑप्शन सही है। और धातु की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं पहला जो 24 नंबर का क्वेश्चन कहा था दोस्तों, अधातु नहीं होता, मैं गलती से बोल दिया था। उस वो जो होता है ना उपधातु होता है, उसमें धातु का भी थोड़ा बहुत गुण होता है और धातु का भी गुण होता है, तो उसको उपधातु कहते हैं, ठीक है ना। कण बेसोन नाम संबंधित है। जो कण बेसोन है किससे संबंधित है? एस एन बोस से संबंधित है, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपको 25 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? तो देखिए परमाणुकता यहाँ पर जो एक होती है ऑर्गन की होती है। किसकी होती है? और ऑर्गन की होती है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। 52 ग्राम एच यानी हीलियम मोलों की संख्या में, 52 ग्राम में हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए दोस्तों ये जो आपका केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। अगर आप सॉल्व करते होंगे तो इसको वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन है 13 नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करने लगूँ दोस्तों, ठीक है ना, तो ये थोड़ा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा, जो भी न्यूमेरिकल होगा 5 6 करके क्वेश्चन दूंगा उसमें, ठीक है, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं बनने दूंगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 27 नंबर में, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो देखिए द्रव्यमान संख्या जो होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 28 नंबर में, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार का ऊर्जा होती है? तो इसमें जो ऊर्जा होती है दोस्तों, ये होता है आपका स्थित ऊर्जा। क्या होता है? स्थित ऊर्जा होता है। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। 20 एन के बल्ब एक्स अक्ष पर घटक 30 एन इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा।
तो देखिए नॉमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इसको सॉल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। आपको करना है तो आप इसको कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका सी ऑप्शन होगा, 40N। क्या होगा? 40N होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नॉमेरिकल है दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 डिग्री बर्फ और 45 डिग्री सी पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान कितना होगा? तो ये भी फार्मूला पुट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका तापमान कितना होगा, तो इसको निकालेंगे तो 20 डिग्री होगा। कितना होगा? 20 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया 31 नंबर में, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो दोस्तों करता है गति का तृतीय नियम के ऊपर करता है। किसके ऊपर करता है? जो है गति के तृतीय नियम के ऊपर करता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट ये भी नॉमेरिकल क्वेश्चन है दोस्तों। एक पूछा गया फिजिक्स से, एक पत्थर की भवन के छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लगता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? फार्मूला आप लोग पुट करके इसको बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके ऊपर टॉपिक वीडियो लाऊंगा, 8 से 10 वीडियो में मैं पूरा कवर करवा दूंगा, उसमें सॉल्व करके बताऊँगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसमें होगा कितना होगा? तो 78.4 हो जाएगा, तो यानी मीटर, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 33। नेक्स्ट ये भी नॉमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा था बिहार दरोगा में। एक घर में 60 वाट के 5 लैंप है और 75 वाट के 4 पंखे हैं, प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किए जाते हैं, 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट होगा। तो यूनिट वाला जो बिजली वाला चैप्टर होगा, तो उसमें मैं बताया था इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ फिलहाल मैं आंसर बताऊंगा, तो इसका आंसर होगा 108। कितना होगा? 108। आप लोग करके देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नॉमेरिकल क्वेश्चन है साइंस से। एक तरंग 0.8 में 24 चक्र पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति कितना होगा? तो तरंग की जो आवृत्ति होगा दोस्तों, ये बताना है। तो तरंग की आवृत्ति होगा 30 हर्ट्ज। कितना होगा? 30 हर्ट्ज होगा, ठीक है ना, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया है 35 नंबर में, घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG, ठीक है ना, मुख्य रूप से किसका घटक होता है? तो इस मुख्य रूप से जो दोस्तों ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और द्रवीभूत रूप होता है। किसका होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत रूप होता है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा जिसकी खोज हुई थी। तो रदरफोर्ड अल्फा कण का जो प्रकीर्णन किया गया था, किसके द्वारा क्या खोजा था? तो ये खोजा था दोस्तों आपका प्रोटॉन। क्या खोजा था? प्रोटॉन खोजा था। तो ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के स्वरूप विद्युत धारा प्रभावित होता है, पैदा होता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों आपका विद्युत रासायनिक सेल। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 38 में, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इनमें समांगी मिश्रण का कौन सा उदाहरण है? तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है गन पाउडर। क्या है? गन पाउडर समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है। तो ये SiCl जो 4 है दोस्तों, ठीक है ना, SiO2, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन कि जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? तो उस कंडीशन में जो होता है दोस्तों, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। क्या करता है? प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में, अमोनिया साइनाइड क्या है? तो अमोनिया साइनाइड क्या है? ये है दोस्तों एक प्रकार का यूरिया है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपके 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 43 में, तड़ित किस चक्र से संबंधित है? जो तड़ित है किस चक्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों N2 से संबंधित है। किससे? N2 से संबंधित है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर में, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा इकाई आयतन कहलाता है। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रति इकाई जो होता है ये कहलाता है द्रव्यमान घनत्व। क्या कहलाता है? द्रव्यमान घनत्व। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे,
गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित में से क्या है। तो ये जल के किस कारण से होता है, तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण से होता है कि बूंद बन जाता है ना। तो यहाँ से ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है। जो यथार्थ दाब होता है किसके बराबर होता है, तो दोस्तों ये गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यथार्थ दाब क्या होता है, वो यथार्थ दाब बराबर होता है गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर, किसी जल के निगमन पृष्ठ पर परिमाणी बल जिस बिंदु पर कार्य करता कहलाता है। क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है आपका उत्प्लावक केंद्र। क्या कहलाता है, उत्प्लावक केंद्र कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, उत्प्लावक केंद्र बला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर में, उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। जो उत्प्लावकता है किस पर निर्भर करती है, तो दोस्तों ये विस्थापित द्रव के भार पर निर्भर करती है। किसके ऊपर, विस्थापित द्रव के भार के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है कि नियत अभियतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो ये आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाएगी दोस्तों नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, सुरक्षा वाल्व क्या है, कार्य क्या है। तो सुरक्षा वाल्व का जो कार्य होता है दोस्तों, बॉयलर के भीतर भाप की दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकाला जाता है। तो यही है सुरक्षा वाल्व। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।